नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आपको जन्म मृत्यु से डर लगता है? अगर आपको डर लगता है तो आपको जो भगवत गीता का दूसरा अध्याय है उसमें जो 26 नंबर का श्लोक है वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको जन्म और मृत्यु का जो डर है उससे बाहर निकलना है तो ये श्लोक जरूर सीखें। और हमारा श्लोक है ये, अथ च एनं नित्यजातं नित्यवा मनसे मृतं तथापि त्वां महाबाहो न एवं सोचतु महर्षि। अतः च एनं नित्यजातं नित्यवा मनसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो न एवं सोचतु महर्षि। ठीक है दोस्तों, हमने श्लोक देखा लेकिन हम इसका अब संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखेंगे ताकि हम डिटेल में इसका अर्थ जान सके। तो हमारा श्लोक की पहली लाइन है, अतः चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनसे मृतम। इसका संधि विच्छेद दोस्तों जैसे है वैसे ही आएगा क्योंकि इसमें इतना कुछ हार्ड नहीं है। तो हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। अतः का अर्थ होता है यदि, च ऐनम का अर्थ होता है फिर भी, नित्य जातम का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, जातम का अर्थ होता है जन्म, नित्य यानी कि लेने वाला, नित्यम का अर्थ होता है नित्य, वा का अर्थ होता है अथवा, मन से मानते हैं, मूर्तम का अर्थ होता है मृत। अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं, तथापि त्वाम महाबाहो न एवं सोचतुम महर्षि। इसका संधि विच्छेद भी दोस्तों जैसे है वैसे ही आएगा क्योंकि इसमें जो शब्द है उसका संधि विच्छेद हमने पिछले श्लोक में देखा है। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। तथापि का अर्थ होता है फिर भी, त्वाम का अर्थ होता है तुम, महाबाहो जैसे है वैसे आएगा। यहाँ पे अर्जुन को महाबाहो संबोधित किया है। न एवं का अर्थ होता है नहीं, एवं आत्मा को संबोधित किया है। तो यहाँ पे अर्थ क्या होगा, नहीं आत्मा के लिए, सोचतु महर्षि इसका अर्थ है शोक के लिए योग्य हो। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जो भगवद गीता का दूसरा अध्याय है उसमें जो 26 नंबर का श्लोक है उसका संधि विच्छेद और उसका शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। और जो हमारा प्रश्न है कि आपको जन्म और मृत्यु से डर लगता है और इससे आपको बाहर निकलना है, तो हम कैसे बाहर निकल सकते हैं ये इस श्लोक के माध्यम से सीखेंगे। ध्यान देना दोस्तों, श्लोक कैसे पढ़ते हैं, अतः च एनं नित्य जातम नित्यः वा मनसे मृतम तथापि त्वाम महाबाहो न एवं सोचतुम महर्षि। ठीक है, अब हम फास्ट पढ़ेंगे। अतः च एनं नित्य जातम नित्यम वा मनसे मृतम तथापि त्वाम महाबाहो न एवं सोचतुम महर्षि। बोलिए मेरे साथ पीछे से, अतः च एनं नित्य जातम नित्यम वा मनसे मृतम तथापि त्वाम महाबाहो न एवं सोचतुम महर्षि। एक बार लास्ट फिर से पढ़ेंगे, अतः च एनं नित्य जातम नित्यम वा मनसे मृतम तथापि त्वाम महाबाहो न एवं सोचतु महर्षि। देखिए दोस्तों, आप इसको सुर के साथ भी गा सकते हैं, जैसो आपको अच्छा लगे आप गा सकते हैं। ठीक है, अब हमने श्लोक पढ़ा, अब इसका हम लोग अर्थ देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब क्या कह रहे हैं कि अतः च एनं नित्य जातम नित्य वा मनसे मृतम। इसका अर्थ होता है कि यदि फिर भी तुम आत्मा को जन्म लेने वाला समझते हो अथवा उसे मृत समझते हो, भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि अगर ठीक है, अगर तुम शरीर के स्तर पर सोचते हो कि आत्मा जन्म लेता है और आत्मा की मृत्यु भी होती है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं दूसरी लाइन में, बहुत इंटरेस्टिंग है, तथापि त्वाम महाबाहो नैवं शोचति महर्षि।
तो भगवान क्या बोल रहे हैं, फिर भी तुम्हें महाबाहो नहीं आत्मा के लिए शोक करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम सोच रहे हो कि आत्मा जन्म ले रहा है और मृत हो रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद तो जन्म होने वाला है, तो तुम्हें शोक क्यों करना चाहिए। अगर तुम्हारे जो अपने हैं, तुम्हारे जो परिवार के लोग हैं, अगर वो मृत्यु होती है उनकी, तो आगे वो तो जन्म लेने ही वाले हैं। ऐसा नहीं कि इस जन्म में अगर उनकी मृत्यु होगी तो अगले जन्म में उसको जन्म नहीं मिलेगा, मिलेगा जन्म। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म भी निश्चित है। हमारा प्रश्न क्या था, क्या आपको जन्म मृत्यु से डर लगता है। तो अगर आप आत्मा को जन्म तथा मृत्यु के जैसे देख रहे हैं, यानी कि आत्मा का जन्म हो रहा है मृत्यु हो रहा है, ऐसे भी आप सोच रहे हैं, देखिए उधर से तो है कि आत्मा का जन्म नहीं है मृत्यु भी नहीं है, लेकिन आप सोच रहे हो कि आत्मा का जन्म होता है मृत्यु होता है, फिर भी हमें शोक करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जन्म होगा, जन्म के बाद मृत्यु होगी और मृत्यु के बाद जन्म होगा। ये सेम वैसे ही जैसे सुख आता है दुख आता है, सुख आता है दुख आता है। ये सेम वैसे है कि सूरज पूर्व से सूर्योदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, पूर्व से सूर्योदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। ऐसा नहीं ना कि अगर आज सूर्यास्त हो गया तो कल सूर्योदय होगा ही नहीं। ऐसा भी नहीं है कि जब गर्मी आती है तो गर्मी के बाद वर्षा नहीं आती, और ऐसा नहीं है कि वर्षा के बाद ठंडी आती है। गर्मी के बाद वर्षा आएगी, वर्षा के बाद ठंडी आएगी, सूर्य उदय के बाद सूर्यास्त होगा, अस्त के बाद सूर्योदय होगा, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु होगी। तो बहुत ही माइक्रो लेवल पे भगवान श्री कृष्ण अब यहाँ पे शरीर के स्तर पर अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये शरीर के लेवल पे प्रश्न है। हम आत्मा के लेवल पे थे, लेकिन अर्जुन समझ नहीं रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि 10 कदम नीचे आए, जहाँ पे अर्जुन की मनस्थिति है। अर्जुन शरीर लेवल पे ही खुद को देख रहा है, लेकिन हम वैसे नहीं देखेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खुद को आत्मा नहीं समझते, खुद को शरीर समझते हैं, तो उनके लिए भी क्या है, जन्म लेने वाला मृत्यु होगा, और मृत्यु जिसका होता है उसका जन्म तो होता ही है। तो भगवान यही बोल रहे, तो आत्मा के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है ये। जो शरीर लेवल पे सोचते हैं कि हम शरीर है, उनके लिए ये श्लोक है। श्लोक कैसे याद रखें, विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम विजुअलाइजेशन करते हैं, और क्या यूज करना है उसमें वो तो आपको पता ही है। कृपया करके आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आपके सामने भगवान श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण के सामने आप हो, आपके बाजू में अर्जुन है, और आपके बाजू में एक व्यक्ति है, वो अपने आप को शरीर समझता है। अब भगवान श्री कृष्ण आपको साक्षी रखकर उस आदमी को क्या दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि वो क्या सोच रहा है, शरीर के लेवल पे खुद को देख रहा है। आप क्या सोच रहे हो, आप आत्मा हो। तो शरीर लेवल पे क्या भगवान की राय है ये देखेंगे। भगवान क्या बोल रहे हैं उस आदमी को, यदि फिर भी जन्म लेने वाला नित्य अथवा मानते हो उसे मृत, यदि तुम मानते हो कि आत्मा जन्म लेता है और आत्मा मरता है, फिर भी हे महाबाहो, फिर भी उस आदमी को इशारा कर रहे हैं कि हे मनुष्य, फिर भी तुम्हें आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम समझते हो कि आत्मा जन्म लेता है, आत्मा मरता है, तो ये बात निश्चित है कि मृत्यु के बाद जन्म है, जन्म के बाद मृत्यु है। तो किसी भी व्यक्ति को मृत्यु तथा जन्म को लेकर डर या भयभीत नहीं होना चाहिए। मृत्यु क्या है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा के लिए शरीर एक कपड़े जैसा होता है। ठीक है दोस्तों, आपने जो भी विजुअलाइजेशन किया है उसको मैं श्लोक बोलूँगा, कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करें। अतः च एन नित्यजातं नित्यं वा मनसे मृतं तथापि त्वाम महाबाहो न एवं सोचतु महर्षि। बहुत ही अच्छा श्लोक है। मनुष्य अगर खुद को शरीर लेवल पे खुद को समझता है तो उनके लिए ये श्लोक है, और वो श्लोक है, अतः च एनम नित्य जातम नित्यम वा मन से मृतम
तथापि त्वाम महाबाहो न एवं सोचतुम महर्षि। ठीक है दोस्तों, अब आप आंखें खोल सकते हो। शरीर लेवल पे जो व्यक्ति विचार करता है, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि शरीर लेवल पे जो विचार करता है उनका श्री कृष्ण ने कैसे मोह नष्ट किया है, जो मृत्यु से डरते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं। आपने विजुअलाइजेशन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण से क्या सीखा, दूसरे लोगों को भी कमेंट्स के द्वारा बताइए और जीवन में खुद भी आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश जरूर कीजिए। इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखने के लिए कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करना, ये वीडियो शेयर जरूर करना। जो भी भगवत गीता सीखना चाहता है, जीवन में उतारना चाहता है, विजुअलाइजेशन के माध्यम से जीवन में आनंद चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।